बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको एक पर्टिकुलर डेट पर, इसमें ट्रायल बैलेंस बना करके दे रखा है। तो आपको अगर सिर्फ इसमें करना क्या है, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस डेट में बना हुआ था, साल के लास्ट में बनता है, सेशन के लास्ट में मतलब। तो सेशन हमारा 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो 31 मार्च 2016 को ये ट्रायल बैलेंस बना करके दे रखा है। अब इसको चेक करते हैं। बिल्डिंग डेबिट, परचेज डेबिट, डेटर्स डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में तो बताया था जब रूल लिखवाए थे कि स्टॉक हमारी एसेट है और स्टॉक एसेट है तो एसेट को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम आ गई। ये क्या कर रखा है, ये तो क्रेडिट कर रखा है। सेल क्रेडिट ठीक है। एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस चाहे सेल पर हो, एक्सपेंस चाहे परचेज पर हो, एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही होते हैं। तो एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों कर रखा है, ये भी गलत है। रेंट पेड ठीक है, सैलरी ठीक है, क्रेडिटर ठीक है। कैपिटल, अरे सर कैपिटल तो क्रेडिट होती है आपने बताया था, लेकिन यहाँ तो डेबिट में लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। मतलब आपको 3 गलतियाँ ना मिल गई। एक तो स्टॉक में गलती मिली, एक एक्सपेंस ऑन सेल में गलती मिली और एक कैपिटल में गलती मिली, ठीक है ना। फर्नीचर एक ये गलती ये भी हो गई। फर्नीचर का बैलेंस, तो फर्नीचर हमारी एसेट होती है और एसेट को हमेशा डेबिट किया जाता है, लेकिन ये तो क्रेडिट कर रखा है, तो ये भी गलत है एक प्रकार से। बैंक लोन ये भी गलत है। बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, जबकि ये डेबिट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउड किया, हमारा ये नुकसान है, खर्चा है हमारा, तो नुकसान को डेबिट करना चाहिए, ये भी गलत है, ये क्रेडिट कर रखा है। वेजेस ठीक है। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल अगर क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट होती है, तो ये भी गलत है, ये डेबिट साइड में आना चाहिए। मतलब अगर सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट होती है, लेकिन यहाँ पे इसको क्रेडिट कर रखा है, तो ये गलत है, इसको उठा करके इधर करना चाहिए। परचेज रिटर्न ये भी गलत है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट होता है लेकिन परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, जबकि इसे डेबिट कर रखा है। डिस्काउंट रिसीट ये भी गलत है, ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदा है। कैश डेबिट ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पूरे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गलतियाँ मिली हैं। मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट की जगह डेबिट कर रखा है। और अगर आप उसका टोटल देखो तो टोटल ठीक है। मतलब अगर इसका टोटल देखा जाए तो टोटल दोनों साइडों का ठीक आ रहा है, 35,120, 35,120। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा हो तो हमारा क्वेश्चन ठीक ही हो। ट्रायल बैलेंस बाई चांसली इसमें दोनों साइडों का टोटल डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। तो जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ट्रायल बैलेंस बना करके दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस टैली भी हो रहा है, तो क्या ये ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए ठीक नहीं है, अब इसको ठीक करना है। तो क्वेश्चन का एक्चुअल में क्या था, मैंने इसको छोटा छुपा रखा था, अब इसको दिखा रहा हूँ आपको। तो रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस करेक्टली। रीड्राफ्ट मतलब दोबारा से बनाओ, ड्राफ्ट मतलब बनाना, तो रीड्राफ्ट दोबारा से बनाओ इस ट्रायल बैलेंस को ठीक प्रकार से। तो ट्रायल बैलेंस को ठीक प्रकार से बनाना है, तो ठीक प्रकार से कैसे बनाओगे, दोबारा से इस क्वेश्चन को ठीक करोगे। कैसे, ये 19 की 19 आइटम्स हैं, इनको दोबारा लिखोगे। अमाउंट तो यही लिखा जाएगा, लेकिन साइड चेंज होगी। जैसे अब एक एक करके देखते हैं। बिल्डिंग हमारी एसेट है, कहाँ नहीं चाहिए, डेबिट में, तो ठीक है। परचेज खर्चा है हमारा, ये एसेट है, डेबिट में आना चाहिए, ठीक है। डेटर हमारी एसेट है, डेबिट में आनी चाहिए, ठीक है। स्टॉक हमारी एसेट है, डेबिट में आनी चाहिए, लेकिन क्रेडिट में है, तो इसको उठा करके दोबारा जब लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 3500 रुपये। सेल हमारी इनकम है, क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेंस हमारा खर्चा है, डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट में दे रखा है, इसे उठा करके यहाँ लिखो। यानी कि 900 रुपये को जब आप दोबारा बनाओगे तो अमाउंट ये नहीं कि यही वाले लिख दो, मतलब इसी साइड में लिख दो, इनको ठीक करके लिखना है। जैसे स्टॉक को उठा करके इधर लिखना, एक्सपेंस को उठा करके 900 रुपये इधर लिखना। रेंट पे ठीक है, सैलरी ठीक है, क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल 5,000 रुपये, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, लेकिन ये डेबिट साइड में है, तो इसे उठा करके यहाँ रखो। फर्नीचर को उठा करके यहाँ रखो। बैंक लोन को उठा करके यहाँ रखो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ठीक है। डिस्काउंट अलाउड ये 70 रुपये उठा करके यहाँ रखो। मतलब इस तरह से आप सब चीज़ों को ठीक करते चले जाओगे। वेजेस खर्चा है, ठीक है। सेल रिटर्न डेबिट साइड में आनी चाहिए, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, इधर की तरफ रखो। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, इधर की तरफ रखो। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होती है, फ़ायदा है, इधर रखो। जब आप इस तरह से करोगे तो
दोबारा से इसका जब सारे आइटम में ठीक करके लिख दोगे, उसके बाद दोबारा से इनका टोटल करके देखना, टोटल टैली हो जाएगा। और हो सकता है टोटल यही आए, हो सकता है टोटल कुछ और हो। तो जब आप इसको ठीक करके रखोगे तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, ट्रायल बैलेंस करेक्ट फॉर्म में, यानी कि करेक्टेड ट्रायल बैलेंस या करेक्ट ट्रायल बैलेंस। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करोगे। मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया है। करना यही है, बस आपको इसको सॉल्यूशन बनाना है, और कहो तो मैं इसकी फ़ोटो खींच करके आपको भेज दूँगा। तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करते हैं।